अध्याय 12 का जो इसका नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। इसका एमसीक्यू हम करेंगे, लेकिन एमसीक्यू को 4 ऑप्शन में से केवल एक आंसर को मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट करके लिख दिया है, जिसमें आप लोगों को लिखने में भी और याद करने में भी सहूलियत होगी। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? जो समुद्रगुप्त थे उनकी जो प्रशस्ति किसने लिखी थी? वो हरिशेन ने लिखी थी। किसने? हरिशेन ने। दूसरा जो क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? जो हर्षवर्धन थे वो किस वंश का राजा थे? तो वो थे पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा गया। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, हरौली के लौह स्तंभ में किस राजा का उल्लेख है? तो हरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या है? उल्लेख है। ठीक है। आते हैं 4 नंबर पे, नालंदा विश्वविद्यालय में किस प्रक्रिया से प्रवेश मिलती थी? भाई प्रवेश मिलने का जो जरिया था वो आपका सवाल पूछ करके यानी प्रश्न पूछ करके और जांच परीक्षा द्वारा। फिर आते हैं 5 नंबर पे, ऐहोल अभिलेख किसकी प्रशस्ति है? तो ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है। आते हैं 6 नंबर पे, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का कौन सा शासक था? तो भाई समुद्रगुप्त जो एक इस वंश का बहुत महान शासक था। ठीक है। और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आते हैं 7 नंबर पे, हर्षवर्धन ने किसे पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने शशांक नामक राज सम्राट को पराजित किया। जो शशांक ने जो जहां पे गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे, जिस पीपल पेड़ के नीचे, उस पीपल के पेड़ को किसने कटवाया था? शशांक ने ही कटवाया था। आते हैं 8 नंबर पे, दक्षिण भारत में किस वंश का शासन था? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन था। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों से किसका पता चलता है? 9 नंबर क्या है? समुद्रगुप्त के सिक्कों से किसका पता चलता है? तो वो समुद्रगुप्त क्या थे? बहुत ही कला प्रेमी थे। अपने सिक्के पर वो वीणा बजाते हुए अपने चित्र को कढ़वाया था। नेक्स्ट आते क्वेश्चन 10 नंबर पे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आते हैं 11 नंबर पे, समुद्रगुप्त के सिक्के किसके प्रति उसकी आस्था को दर्शाते हैं? तो ये थे किसके प्रति? धार्मिक कर्मकांड। किसके? धार्मिक कर्मकांड के। 12 नंबर, हर्षवर्धन ने किसे राजधानी बनाया? तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था, जिसमें कन्नौज के ही युद्ध में हुमायूं को शेषासुरी ने हराया था, और यहीं से कन्नौज को छोड़ करके हुमायूं रफू चक्कर हो गए थे। ठीक है। तब जाकर के शेषासुरी ने दिल्ली पर शासन किया था। आते हैं 13 नंबर पे, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया? भाई तो हर्षवर्धन को हराया था। 14 नंबर, किस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन प्रथम था? तो वो महेंद्र वर्मन जो प्रथम जो थे पल्लव वंश के शासक थे। 15 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के ग्राम प्रशासन को चलाने वाले संगठन को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं उर सभा। क्या बोलते हैं? उर सभा। इस तरह से
आप लोग का 15 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और इसको अच्छी तरह से आप लोग याद करके आएंगे। ओके, थैंक यू।